हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लंबे अरसे के बाद किसी को देखकर हम ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बदल गया। लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद निरंतर बदलते रहते हैं। हालांकि अपने भीतर बदलाव को हम महसूस तभी करते हैं जब ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। कोई व्यक्ति या घटना अचानक हमारे सारे वजूद को झकझोर कर रख देते हैं। दुनिया के पहले कवि हैं राम कथा के प्रणेता वाल्मीकि। पर अगर किस्से कहानियों पे भरोसा करें, लेजेंड्स पे भरोसा करें, तो वो मूल रूप से एक लुटेरे थे। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटते और इसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। इसी काम में उन्होंने ऋषियों को रोका तो लूटने के लिए ही था, पर ऋषियों के एक प्रश्न ने जगत के सत्य से अचानक उनका सामना करा दिया। नतीजा यह हुआ कि जिस भगवान राम के नाम का उल्टा जप करते हुए वो पहले ऋषि फिर आदि कवि बने, उन्हीं की पत्नी सीता ने बाद में वाल्मीकि के आश्रम में शरण लिया और ऋषिवर ने उनके कुमारों लव और कुश का पालन किया और उन्हें शिक्षा भी दी। रामायण जैसा आदर्श महाकाव्य इस घटना का ही परिणाम है, जिसके कारण हम वाल्मीकि को साक्षात भगवान ही मानते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे या फिर विश्वविख्यात सन्यासी, और सन्यासी होने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए किसी को संसारी बनाने के जितने उपाय किए जा सकते थे, सिद्धार्थ के लिए महाराज शुद्धोदन ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी एक दिन नगर भ्रमण पर निकले राजकुमार ने राजा के तमाम एहतियात के बावजूद जीवन का जो सच देखा, जो हकीकत देखी, उसके बाद वो महल में ठहर नहीं सके। निकल पड़े तप करने और उपलब्ध हुए बुद्धत्व को। आज भगवान बुद्ध मनुष्यता की एक उपलब्धि है और इसके मूल में है वही घटनाएं जिन्होंने उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, लंबे अरसे के बाद किसी को देखकर हम ताज्जुब में पड़ जाएं कि अरे भाई ये तो बहुत बदल गया। लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद निरंतर बदलते रहते हैं। हालांकि अपने भीतर बदलाव को हम महसूस तभी करते हैं जब ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। कोई व्यक्ति या घटना अचानक हमारे सारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देती है और जिंदगी बदल जाती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बालक मूल शंकर का जन्म एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाशिवरात्रि पे उन्हें मंदिर ले जाया गया था मूर्ति पूजा के लिए ही, पर वहां शिवलिंग पे चढ़ाए चावल चूहे को खाते देखकर उनके मन में जो सवाल उठे, जो प्रश्न उठे, उन्होंने एक नए व्यक्ति को जन्म दिया जिसे आज सारी दुनिया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानती है, पहचानती है, पूजती है। लुप्तप्राय वेदों और वैदिक वाङ्मय की उपलब्धि और विश्व भर में इसकी प्रतिष्ठा इस एक घटना का ही असर है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बालक भगत सिंह बड़े शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि गांधी जी का अहिंसक आंदोलन देश को आजादी दिला देगा। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिए जाने की घटना ने उनके संवेदनशील किशोर मन को झकझोर कर रख दिया। यहीं से उनका रास्ता ही बदल गया। देश को आजाद कराने का सपना भगत सिंह ने नहीं छोड़ा, पर इसके लिए रास्ता
सशस्त्र क्रांति का, आर्म्ड रेवोल्यूशन का अपनाया और आज वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के लिए, और आज भगत सिंह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इंस्पिरेशन है। भगत सिंह, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मनुष्यता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का कारण जो महान घटनाएं बनी हैं, ये उनकी सिर्फ एक झलक भर है। लाखों वर्षों के विश्व मानवता के इतिहास में घटनाएं ऐसी हजारों हैं। वानर से नर बनने और जंगलों से महानगरों तक की यात्रा अगर मुमकिन हो सकी है तो उसके मूल में कारण ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और भगत सिंह के जीवन के बारे में। इनमें ज्यादातर तो ऐसी घटनाएं हैं जिन पे आम तौर पे हम ध्यान तक देना जरूरी नहीं समझते। उन पे चर्चा करना समय की फजूल खर्ची मानते हैं और इससे बचते हैं। हालांकि यही मामूली घटनाएं जब किसी सेंसिटिव व्यक्ति के साथ होती हैं तो उसके लिए इतना बड़ा प्रश्न बन जाती हैं कि जवाब की तलाश में वो जीवन के सारे सुख और संसार की सारी सुविधाएं छोड़कर निकल पड़ता है दुनिया की खाक छानने। मनुष्यता को अपने विकास क्रम के लिए ऐसे संवेदनशील लोगों का ऋणी होना चाहिए। वाल्मीकि का, गौतम बुद्ध का, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, भगत सिंह का और ऐसे कई महान व्यक्तियों का हमें ऋणी होना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, चाहे फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की बात हो या एंड्रयूज द्वारा दीन दुखियों की सेवा का संकल्प, जॉन मिल्टन जैसे महान रचनाकार की कविताएं हो या फियोदोर मिखाइल दोस्तोयेव्स्की की अंतिम दिनों की आध्यात्मिकता, या फिर महाकवि कालिदास या गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में आए मोड़ ही क्यों न हो, इन सब के मूल में छोटी छोटी घटनाएं बताई जाती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो अचानक घट गई, आम इंसान की नजर में बिना किसी योजना, बिना किसी मकसद के घट गई। दोस्तों, लंबे अरसे के बाद किसी को देखकर हम ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि वो बहुत बदल गया है, लेकिन सच ये है कि हम खुद लगातार बदलते रहते हैं। हालांकि अपने भीतर बदलाव को हम महसूस तभी करते हैं जब ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। कोई व्यक्ति या कोई घटना अचानक हमारे पूरे वजूद को, सारे वजूद को झकझोर कर रख देती है और जिंदगी बदल जाती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। मनोवैज्ञानिकों की बात माने तो इन घटनाओं ने पहले से अवचेतन मन में चल रहे विचार प्रक्रिया को ही सतह पे लाने और उसका बोध कराने का काम किया। जो विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में थे, उन्हें ऊपर लाने और उन्हें समझने का काम किया। ये वैसे ही है जैसे प्री हिस्टोरिक एज में बिना सोचे समझे और बिना किसी पूर्व नियोजन के दो पत्थरों के रगड़ने से अचानक चिंगारी निकली और नतीजा मनुष्य का परिचय आग से हुआ। इस तरह मनुष्य को पता चला कि आग यूं पैदा की जा सकती है। दो पत्थरों को रगड़ने से आग पैदा होती है। सबसे कॉम्प्लेक्स है हमारा मन। दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स तत्व, जटिल तत्व माने जाने वाले इंसान के मन पे घटनाएं भी इसी तरह असर करती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात को स्वीकार करने में आज भी हिचकिचाता है दोस्तों, कि किसी व्यक्ति का पूरा नजरिया, उसके सोचने, समझने और व्यवहार का ढंग और व्यक्ति के जीवन की दिशा सिर्फ एक घटना बदल सकती है। सिगमंड फ्रायड भी कहते हैं कि
हम अचानक जो भी परिवर्तन देखते हैं उसके मूल में पहले से चली आ रही एक पूरी प्रक्रिया होती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये घटनाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में होती हैं जो युग परिवर्तन के कारण बनते हैं। ऐसी घटनाएं उन लोगों के जीवन में भी घटती हैं जो जमाने और दुनिया को न सही पर खुद को बड़े पैमाने पर बदल देते हैं। ये बदलाव ही उन्हें ऐसी दिशा देता है जो उनके जीवन की धारा ही बदल देता है। ये बदलाव कभी घर परिवार के हालात के संदर्भ में हो सकता है, तो कभी बिजनेस के, तो कभी घर या ऑफिस के बारे में भी संभव है। पर इन सब के मूल में एक बात जरूरी रूप से होती है, और यह है नजरिए और सोच के ढंग का बदलाव। यानी आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो ये बुनियादी चेंजेस होने लगते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब कोई बेहद सेंसिटिव, अति संवेदनशील व्यक्ति किसी मुश्किल में फंसता है तो वो उस मुश्किल को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं मानता। वो ये देखता है कि इस संकट में फंसा वो अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे लोग ऐसी मुश्किल में फंसे हैं और अकेले उसका उबरना समस्या का कोई प्रभावी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई प्रभावी समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान दरअसल उसे जड़ से मिटाने में है, और ये तभी मुमकिन है जब उसमें फंसे ज्यादातर लोग एक साथ कलेक्टिवली साझा प्रयास इस दिशा में करें। दोस्तों, तभी मैंने आपसे कहा कि लंबे अरसे बाद किसी को देखकर हम ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये तो बहुत बदल गया। लेकिन सच ये है कि हम खुद निरंतर बदलते रहते हैं। हालांकि अपने भीतर बदलाव को हम महसूस तभी करते हैं जब ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। कोई व्यक्ति या घटना अचानक हमारे सारे वजूद को झकझोर कर रख देती है और फिर जिंदगी बदल जाती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, संवेदना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह देखें तो किसी व्यक्ति के बड़े बनने में सिर्फ घटना ही नहीं, उसकी संवेदना की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वरना सच तो यह है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना पहली बार नहीं होती। उससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ वैसी ही घटनाएं बहुत बार घट चुकी होती हैं, पर वो लोग दूसरों को तो छोड़िए, खुद को बदलने की भी कोई कोशिश नहीं करते। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इरादों से मजबूत लोग किसी भी तरह की कठिन स्थिति आने पे आम तौर पे जूझने के लिए तैयार होते हैं। They are prepared to fight। जबकि कमजोर लोग पलायन के बारे में सोचने लगते हैं, भागने के बारे में सोचने लगते हैं, मुकाबला नहीं करना चाहते। नकारात्मक सोच रखने वाले पलायनवादी लोग उन्हीं घटनाओं के चलते गहरे डिप्रेशन तक के शिकार हो सकते हैं जो सकारात्मक सोच वालों को दुनिया बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है। आत्महत्या जैसा घातक कदम जब व्यक्ति उठाता है तो उसके मूल में दरअसल नकारात्मक सोच ही होती है। हालांकि ऐसे हालात से उबरना उतना मुश्किल है नहीं जितना कि नकारात्मक सोच से ग्रस्त लोग कभी कभी कल्पना कर लेते हैं। हालात से मुकाबला करना, उनका सामना करना, हिम्मत से डटे रहना, ये सकारात्मक सोच से ही हो सकता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर परिवार और समाज का पूरा सहयोग मिल सके तो कमजोर लोगों को भी ऐसे हालात से उबारा जा सकता है। उन्हें न सिर्फ नॉर्मल लाइफ में वापस लौटाया जा सकता है बल्कि व्यापक बदलाव की दिशा में भी प्रेरित किया जा सकता है।
ऐसे हालात में व्यक्ति की अपनी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही बहुत कुछ घटनाओं या हालात के प्रति प्रतिक्रिया करने के उसके ढंग और उसके व्यवहार पे भी निर्भर होता है। परिवार और समाज ऐसे हालात में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चीजों को समझने का हमारा तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हालात को सही तरीके से समझने लगें तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, चीजों को समझने का हमारा तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हालात को सही तरीके से समझने लगें तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। अब आर्थिक मंदी को ही ले लीजिए। तमाम लोगों के लिए चिंता और मुश्किल का कारण बन सकती है और बनी हुई है। वही आर्थिक मंदी कुछ लोगों के लिए हालात को नए ढंग से समझने और नए रास्ते निकालने का एक नया माध्यम बन रही है। इसके पहले हिंदुस्तान में जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। एक बड़ा तबका इसके विरोध में खड़ा हो गया था। कुछ लोग इस बात के सख्त खिलाफ थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी को हिंदुस्तान में आने की इजाजत दी जाए, जबकि कुछ लोगों ने इसका खुले मन से स्वागत भी किया था। उन्होंने विरोध करने के बजाय आत्मनिरीक्षण किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, अपनी कमियों पे भी गौर किया और आखिर कि दुनिया एक ना एक दिन तो एक गांव के रूप में सिमटनी ही है, ये एक ग्लोबल विलेज बनने ही वाली है, तो क्यों ना उसके लिए तैयारी अभी से शुरू की जाए। उन्होंने उस वक्त ऐसे हालात में खुद को सुधारते हुए सिस्टम के साथ सहयोग का रवैया अपनाया और नतीजा आज आप सबके सामने है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अपना हौसला हमेशा बनाए रखें। जाहिर है कि निरंतर बदलती दुनिया में जीतते वही लोग हैं जो जीवन, समय और समाज के हालात के प्रति खुली सोच रखते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं और खुद को लगातार बदलने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही किसी भी हार को अंतिम नहीं मानते हैं। कठिन हालात में भी व्यक्ति का हौसला बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि परिवार और समाज में ऐसा माहौल बनाए रखा जाए कि हर व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच ही बनाए रखे, क्योंकि जो इंसान सकारात्मक सोच रखता है वो हमेशा सफल होता है, क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है आपके एटीट्यूड पे, आपके नजरिए पे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि जीत नहीं पाएंगे तो ये लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में ये हकीकत आप जान लें, सफलता किसी की इच्छा का परिणाम है। ये पूरी तरह एक मानसिक स्थिति है। बड़ा सोचें और आपके कर्म बड़े होंगे, छोटा सोचें और आप पीछे रह जाएंगे। ये सोचें कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। ये सब मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पीछे रह गए हैं तो आप पीछे हैं। ऊपर उठने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा। इसके पहले कि आप कोई मंजिल हासिल करें, आपको अपने आप पे यकीन करना होगा। जिंदगी के जंग हमेशा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता। जिंदगी के जंग हमेशा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता। देर से या जल्दी जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है।
जिंदगी के जंग हमेशा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता। आज या कल, देर से या जल्दी, जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।